दोस्तों, आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि पूरे 1 महीने YouTube से दूर रहा और इसका नतीजा यह निकला कि आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। सनातन आस्था चैनल इस बार हाजिर है एक नए सब्जेक्ट और नए कलेवर के साथ। उम्मीद है हमें आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। मित्रों, ये सत्य कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जिजीविषा और मेहनत के बल पर अनेक कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए भारतवर्ष की पहली महिला इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त किया। एक मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में जन्मी ए ललिता की शादी तब कर दी गई थी जब वह मात्र 15 वर्ष की थी। 18 साल की आयु में वो एक बच्ची की मां बन गई और दुर्भाग्यवश इसी के 4 महीने बाद ही उनके पति का निधन हो गया। 4 माह की बेटी श्यामला अब पूरी तरह से अपनी विधवा मां की जिम्मेदारी थी। हालांकि मद्रास में तब सती प्रथा का चलन नहीं था, फिर भी एक विधवा को समाज से अलग एक निर्वासित व कठिन जीवन जीना होता था। प्रगतिशील विचारों व दृढ़ निश्चय वाली ललिता ने वैसे समय में समाज के दबाव में न आकर अपनी शिक्षा को आगे पूरा करने का निश्चय किया और इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का वह सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बना दिया। 27 अगस्त 1919 में जन्मी ललिता अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। 7 बच्चों के इस परिवार में एक ओर जहां बच्चों को इंजीनियर बनने की शिक्षा दी गई, वहीं दूसरी ओर बच्चियों को बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित रखा गया। ललिता के पिता ने ललिता को भी 10वीं तक की ही शिक्षा दिलाई ताकि उनकी शिक्षा उनके वैवाहिक जीवन में कोई व्यवधान न उत्पन्न कर सके। सन 1926 में ललिता की शादी कर दी गई जब वह मात्र 15 वर्ष की थी और मात्र 18 वर्ष की आयु में वो एक बेटी की मां भी बन गई। ललिता ने प्यार से अपनी बेटी का नाम श्यामला रखा और वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटी के जन्म के 4 माह बाद ही उनके पति इस संसार को अलविदा कर चल बसे और ललिता के जीवन में दुखों ने अपना घर कर लिया। ललिता की बेटी श्यामला चेनुलू आज अमेरिका में रहती है और आज भी उनके दिमाग में वो यादें ताजा हैं जिसमें उनकी मां ने अपने आगे आई हर एक चुनौती का सामना बुलंद हौसले से किया। श्यामला बताती है, जब मेरे पिता का निधन हुआ उसके बाद मेरी मां ने वो सब सहा जो उन्हें नहीं सहना चाहिए था। उनकी सास ने अपना 16वां बच्चा खोया था और इसका गुस्सा वे इस कम उम्र की विधवा पर निकालती थी। परिस्थिति से जूझने का यह एक तरीका था और मैं आज समझ सकती हूं कि उन पर क्या बीत रही थी। और इन कठिनाइयों को देखते हुए मेरी मां ने सामाजिक दबावों के आगे न झुकने की ठानी। वह आगे शिक्षा प्राप्त करना और एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थी। उन दिनों चिकित्सा की शिक्षा औरतों के बीच प्रचलित थी, पर इस प्रोफेशन में आपको 24 घंटे उपलब्ध रहने की आवश्यकता होती है। पर मेरी मां ललिता ऐसी नौकरी में नहीं जाना चाहती थी जिसमें उन्हें अपनी बेटी को बीच रात में अकेला रखकर ड्यूटी के लिए निकलना हो। उन्हें 9 बजे से 5 बजे वाली नौकरी ही चाहिए थी, जिससे वे अपना बाकी का समय अपनी छोटी बच्ची के साथ बिता पाए। और इस तरह अपने पिता और भाइयों की भांति ललिता ने भी इंजीनियर बनने का फैसला किया और अपनी इच्छा अपने पिता को बताई। ललिता के पिता पप्पू सुब्बा राव मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेटी के समस्याओं को देखते हुए और उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए वहां के प्रधानाचार्य केसी चाको, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक RM स्ताथम से बात की। दोनों ने इस कॉलेज में एक महिला को दाखिला देने का समर्थन किया और यह CEG के इतिहास में पहली बार होने वाला था। श्यामला बताती हैं, लोगों की सोच के विपरीत कॉलेज के विद्यार्थियों का रवैया बहुत सहयोगपूर्ण था। बहुत सारे छात्रों के बीच वह अकेली छात्रा थी, पर उन्हें कभी किसी ने असहज नहीं होने दिया। वहां अधिकारियों ने उनके लिए एक अलग हॉस्टल का प्रबंध भी किया। जब वह कॉलेज मां अध्ययन पूरी कर रही थी, तब मैं अपने अंकल के पास रहती थी और वो सप्ताह के अंत में मुझसे मिलने आया करती थीं। 1940 में अपनी शिक्षा शुरू करने के कुछ महीनों बाद ही ललिता ने शिकायत की कि उनके हॉस्टल में उन्हें अकेलापन महसूस होता है, हालांकि कॉलेज में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में उनके पिता ने ललिता की समस्याओं को देखते हुए
अन्य महिलाओं को इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित करने और CEG में महिलाओं के दाखिले का प्रचार करने का काम किया। जल्द ही 2 अन्य छात्राओं लीलम्मा जॉर्ज और PK थ्रेसिया ने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में दाखिला लिया। वैसे तो दोनों ललिता से 1 वर्ष जूनियर थी, पर फिर भी ये तीनों एक साथ ग्रेजुएट हुए। दरअसल 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और इस कारण इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग कोर्स को कुछ महीनों पहले ही पूरा करने का निश्चय किया। CEG से स्नातक होने के बाद कुछ समय के लिए ललिता ने शिमला में सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही चेन्नई में अपने पिता के साथ भी काम किया। उनके पिता राव ने जेलिकट्रोमोनियम, एक विद्युत संगीत वाद्य यंत्र, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लेम प्रोड्यूसर व धुआं रहित चूल्हे का आविष्कार किया था। ललिता इस काम के दौरान अपने पिता के साथ थी, लेकिन अपने पिता के वर्कशॉप में 9 माह काम करने के बाद ही ललिता उन्नति के अन्य रास्ते तलाशने लगी और जल्द ही कोलकाता के एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। श्यामला बताती हैं, मेरी आंटी कोलकाता में रहती थी, जिनका बेटा मेरी उम्र का था और उनसे हमारे काफी नजदीकी रिश्ते थे। इसलिए माँ काम पर जाते समय मुझे उनके पास छोड़ जाती थी और मैं इसी तरह युवा हुई। हालांकि आज मैं समझ पा रही हूं कि मेरी माँ भारत में महिला शिक्षा के इतिहास में और साथ ही इंजीनियरिंग के इतिहास में भी कितनी महत्वपूर्ण है। उस समय मैं बस इतना जानती थी कि मेरी माँ एक इंजीनियर हैं। आगे के वर्षों में ललिता के उपलब्धियों की ख्याति दिनों दिन फैलती गई और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी सराहना होने लगी। उदाहरण स्वरूप 1964 में न्यूयॉर्क में आयोजित पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ वुमेन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट में उनको आमंत्रित किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान श्यामला को अपने मां के प्रोफेशन का महत्व पहली बार पता चला। श्यामला बताती हैं, उनके जीवन से अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है लोगों के प्रति उनका असीम धैर्य और बोलने के बजाय कर दिखाने का उनका गुण। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और न मुझे मेरे जीवन में एक पिता की कमी महसूस होने दी। उनका मानना था कि लोग हमारे जीवन में किसी उद्देश्य के लिए आते हैं और जब वह पूरा हो जाता है तो वह चले जाते हैं। मैंने भी अपनी माँ से कभी नहीं पूछा कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, परंतु यही प्रश्न जब मेरे पति ने मेरी माँ से पूछा था, तब उन्होंने उत्तर में कहा था, मैं थी और मेरी बेटी थी। मुझे अपना करियर बनाने के लिए और बेटी का देखभाल करने के लिए कभी इसकी जरूरत ही नहीं हुई, फिर मैं शादी क्यों करती। अपने पूरे कैरियर में ललिता ने 2 बातों का हमेशा ख्याल रखा। पहला, उनकी बेटी का पालन पोषण प्यार भरे माहौल में हो, और दूसरा, एक पुरुष प्रधान समाज में उनका औरत होना किसी भी प्रकार की रुकावट न बने। न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं 150 साल पहले पैदा हुई होती तो मुझे मेरे पति के साथ चिता की आग में जला दिया गया होता। मित्रों, भारत की महिलाओं के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एक ऐसा कदम रखने की हिम्मत दिखाई जिससे आगे चलकर अन्य महिलाओं के लिए इंजीनियर बनने के रास्ते खुल गए। मात्र 60 वर्ष की आयु में ललिता ने इस दुनिया से विदा ले ली और अपने पीछे एक ऐसी प्रेरणा छोड़ गई जो आगे के आने वाले युवाओं के लिए अनमोल है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने राय से हमें अवगत जरूर कराएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।